30,000 का मोबाइल चला रहा है बेटा, अब्बा कह रहा है हजरत हिसाब ही ना कुर्बानी करने का। और तेरा हिसाब कब होगा? तेरे घर में तेरा बेटा 30,000 का मोबाइल चला रहा, दूसरे बेटे पे 20,000 का। तेरे घर के मोबाइल को अगर निकालूं तो 1 लाख के मोबाइल है, और कुर्बानी का हिसाब नहीं है। तो जब तेरा जानवर की कुर्बानी का हिसाब नहीं है, अगर तेरी कुर्बानी मांग ली जाती तो क्या होता? बताइए मुझे। है देता कहता जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपना हिसाब नहीं है देने का। मेरे भाइयों, ईमान कमजोर है। किया ताया नाराज है, ये बात हकीकत है कि नहीं है? फैमिली को राजी नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है। फैमिली को नहीं राजी कर पाओगे, बूढ़े हो गए तो बेटा कह रहा बाप तूने क्या किया, जवानी में बीवी कह रही है तूने क्या किया। और मेरे भाई, ये बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है। तो इस उसके नाराज और राजी के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ एक मौला को राजी कर ले। जिस दिन तेरा मौला तुझसे राजी हुआ ना, उस दिन तुझसे सब राजी हो। बेशक बेशक, सही फरमा रहे। हाय हाय, मालूम है हजरत अली हुसैन के अब्बू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सरकार के चचाजाद भाई फातिमा तो जहरा के शौहर हैदर कर्रार, सुभान अल्लाह। एक जंग के मौके पे, जंग खंदक के मौके पे ना, अमर नामी पहलवान आ गया गरजता हुआ, ए मोहम्मद हल मिन मुबारिज, है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला? सब खामोश थे। अमर बहुत थाकड़ पहलवान का नाम था, तवज्जो करना, बहुत थाकड़। इसको देखकर मैदान में सब खामोश, सब खामोश। हजरत अली आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मैं जाना चाहता हूं। 23 साल की उम्र हजरत अली, कितनी? कुल 23 इयर्स। तजर्बा नहीं है इतनी इयर्स, अभी इतनी साल की उम्र में ज्यादा तजर्बा कहां होता भाई। जर्नैल जो बनाए जाते थे और जो निजाम होता था जंगों का, वो जिनके हाथों में दिया जाता था वो तजर्बाकार होते थे। सही फरमा। नबी ने फरमाया अली तुम नहीं, खामोश, ये अमर है। नबी ने फरमाया अली तुम नहीं, अमर है। हजरत अली खामोश। फिर उसने कहा हल मिन मुबारिज, कोई और होता तो खामोश होकर बैठ जाता। अब तो नबी ने भी मना कर दिया, बात खत्म हो गई, छुट्टी हो गई। हमसे तो कोई कहेगा तुम क्यों नहीं गए, हम तो कहते हम तो जा रहे थे, नबी ने मना कर दिया। बात है क्या नहीं? सही फरमा। हाँ, और आज का होता तो खुदा की कसम जाते ही ने कहता भाई चाहे कुछ भी कर लियो लेकिन मरना थोड़ी है यार। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अभी कुर्बानी का महीना निकला है, हजरत अली ने 2 बार मना कर दिया। उसने कहा हल मिन मुबारिज, हजरत अली फिर अपने आप को ना रोक पाए, या रसूल अल्लाह मैं जाना चाहता हूं। नबी ने फरमाया अमर है। हजरत अली ने अर्ज किया आका ये अमर हो या कोई उसका बाप हो, इजाजत दे मैं जाना चाहता हूं। अब चाहे कोई भी हो, मैं जाना चाहता हूं। नबी ने फरमाया अली जब जाना चाहते हो तो मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, फिर जाओ, मेरी दुआ तुम्हारी हामी और नासिर है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब जो बताना चाहता हूं, हजरत अली पहुंचे तलवार लेके, अमर देख के हंसा। 23 साल का नौजवान आया, एक लौंडा मेरे सामने आ गया जिसको तजर्बा नहीं, इसमें तो भाई मेरी इंसल्ट है लल्ला। हजरत अली जुल्फ़िकार लहरा के आए मैदान में। अमर बोला क्या करने आए हो? कहा लड़ने। तो हजरत अली से कहा मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। अमर ने, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता भाई, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बड़े खूबसूरत हो, अबू तालिब के बेटे हो, बहुत अच्छे हो, नौजवान हो, अभी जिंदगी तुम्हारी बाकी है, बहुत कुछ तुम्हें करना है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं तुमसे बात बिगाड़ना नहीं चाहता, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। हजरत अली ने फरमाया तू लड़ना नहीं चाहता, मैं तो लड़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मैं तुमसे नाराजी नहीं करना चाहता। हजरत अली ने फरमाया मैं तो चाहता हूँ,
मैं आपसे बिगाड़ना नहीं चाहता का, मैं तो चाहता हूं हजरत अली फरमाने किसी से भी बिगड़े मुझे टेंशन नहीं, अली की रब से ना बिगड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ तो भाई जरा जरा सी बात पे चापलूसी करता फिर रहा। अल्लाह अल्लाह चाहे नाराज हो, रसूलुल्लाह चाहे नाराज हो, भाई माफ करना मैं सही बता रहा हूँ। ये नहीं देख रहा कि अल्लाह नाराज होगा कि रसूलुल्लाह नाराज होंगे, हक बात कहने को तैयार नहीं है। सही फरमा रहे हो। भारी है उधर जाकर बैठा। सही फरमा। हाँ, अगर भाई कहीं पंचायत में बैठ जाए तो देखेगा कि भारी कौन है, और जो भारी है उसकी तरफ को मरेगा। क्या तुझे मरना नहीं है? क्या तुझे मरना नहीं है? मैदान महशर में तुझे रब को मुंह नहीं दिखाना। और दुनिया राजी हो या नाराज हो, जब बात कहने की आए तो हक कहा करो, सच कहा। डरा मत करो यार, डरने की जरूरत नहीं है। हुसैनियों का काम डरना नहीं है। हजरत हुसैन से कहा था बैत लेना चाहते हैं मदीना के गवर्नर ने, कहा मेरे कान में बता दो क्या आपकी मर्जी है। कहा अली का बेटा कान में नहीं मैदान में बोलता है। आए है, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। हम कान में नहीं मैदान में बोलते हैं। आप बात करते हो हमसे कि बैत लेनी है, ये बात हुसैन कान में नहीं करबला के मैदान में बताएगा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाना देखेगा तो कयामत तक के लोग पढ़ेंगे कि अली का बेटा करबला के मैदान में मना करके गया, यजीद को सर तो दिया जा सकता है मगर हाथ नहीं दिया जा सकता। हजरत अली आगे बढ़े, कहा जब तुम मानते नहीं हो, बिगाड़ नहीं चाहते हो तो फिर आओ। इसने अपनी तलवार लहराई और मौला अली से मुकाबले में आगे बढ़ा, वार किया। हजरत अली ने ढाल पर रोक दिया, वार पे वार हजरत अली ढाल से रोकते चले जा रहे हैं। एक वार इतना खतरनाक किया कि हजरत अली की ढाल कट के उसकी तलवार का हल्का वार हजरत अली के कांधे पे जाके लगा। कहां जाके लगा? कांधा हल्का सा जख्मी हो गया। आप हैदरे कर्रार हैं। हैदर का माना है शेर और कर्रार का माना है पलट पलट कर वार करने वाला। आए है। हजरत अली का जब कांधा जख्मी हुआ तो अब हैदरे कर्रार अपने इस्म बा मुसम्मा हो गया। हजरत अली ने जब पलटकर जुल्फ़िकार का वार किया तो जैसे ही अली ने वार किया, अमर ने अपना ढाल लगाया। हजरत अली की तलवार ने ढाल के दो टुकड़े किए और दो टुकड़े करके अमर के कांधे से टकराई। लेकिन ये अमर की तलवार नहीं थी जो अली के कांधे पे रुक गई, ये अली की तलवार थी जो ढाल को फाड़ के अमर का कांधा चीरते हुए दो टुकड़े करके जमीन में फंस गए। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली तो कहते थे या रसूलल्लाह ये मुझसे बिगाड़ना नहीं चाह रहा, मैं भी इससे नहीं बिगाड़ूंगा। और मेरे भाई दीन के मामले में बिगड़ती भी है और सबरती भी है। सही फरमा रहे हो। मगर ये देखा करो कि अल्लाह उसका रसूल राजी किधर से है। बेशक बेशक। खत्म है बात। वो कहा करो मस्जिद का इमाम अगर शराबी के खिलाफ तकरीर कर देना तो शराबी हो गया। ये बात कही हजरत। नमाज नहीं पढ़ रहा पीछे वो। बिल्कुल सही फरमा रहे हो। कभी ये इमाम अच्छा नहीं है। तो गांव के लोग ये तो नहीं कह रहे कि क्या बात है, हजरत ने बात तो जुमे के दिन सही कही थी, मगर लोग इमाम साहब से कह रहे हैं हजरत तुम्हें भी क्या जरूरत थी शराब के खिलाफ बोलने की। ये सच्ची बात है। मुली आपने झगड़ा पैदा कर दिया गांव में, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा हजरत। हकीकत बात बता रहा हूँ मेरे भाई। है तेरी प्रधानी कहाँ गई, तेरी नंबरदारी चौधराहट कहाँ गई, तेरी मुखियागिरी कहाँ गई? तू तो बड़ी मूंछों पे ताव दे रहा था। एक इमाम को हक भी नहीं बुलवा सकता, एक इमाम को हक भी नहीं बुलवा सकता।
जब मेरे नबी ने तबलीग इस्लाम शुरू किया, मक्का के लोगों ने मुखालफत किया, तो अबू तालिब ने कहा था मोहम्मद तुम खुल के तबलीग इस्लाम करे चलो, तुम्हारा बैकग्राउंड अबू तालिब है। हाँ, और हजरत अमीर हमजा ने तो जब कलमा पढ़ा तो ये कह दिया था नबी के चाचा हैं, लेकिन कह दिया था या रसूल अल्लाह अब खुल के कीजिए इस्लाम की तबलीग, और अगर कोई मुखालफत करे तो कह देना हमजा ने भी कलमा पढ़ लिया। आय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जरा जोर से। अगर कोई मुखालफत करे तो कह देना हमजा ने भी कलमा पढ़ लिया है। हमजा वो है कि जिनका नाम सुन के अच्छे अच्छों को पसीने आ जाते थे। बेशक बेशक, हक फरमाया। बड़े बहादुर बने फिरते हैं, दीन का एक काम नहीं किया अपने बुनियाद पर, जो एक काम किया। अगर बहादुर हो तो अपनी बहादुरी की बुनियाद पे दीन की खिदमत कर जाओ। हक है। सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह। अल्लाह पावर दे तो दीन की खिदमत करके जाओ। बेशक बेशक। हाँ, मैं आपको बताऊं, हजरत उमर इब्ने खत्ताब नबी की बारगाह में बैठे हैं। मेरे नबी ने, अब तवज्जो करना, तकरीर शुरू हो गई बिल्कुल, और मैं अपने मौजू की तरफ अब पलट रहा हूं। ठीक है, शुरू होने में पौन घंटा लग गया ना, नहीं खत्म होने में 1 घंटा ही, खत्म तो अपने ऊपर है। अपना माल चाहे सस्ते में बेच दो, कोई जरूरी है कि हमें इतने में बेचना है। शुरू होना है, बात का समझ में आना, बनना है। अब बनने के बाद 2 मंजिल मकान नहीं बना रहे हम तो, एक पे लिंटर डाल के काम खत्म। बात है कि नहीं है? हाँ, पौन घंटा आपने सुन लिया, और सुन लें 15-20 मिनट, और आप भी चंगे और मैं भी चंगा, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर, मैं तारीख पेश कर रहा हूँ, अहले मेंबर खास तवज्जो, कारी साहब तवज्जो फरमाएं। हजरत उमर नबी की बारगाह में बैठे, ये उन दिनों की बात बता रहा हूँ जब मेरे नबी जाहिरी तौर पर दुनिया में तशरीफ फरमा हैं। मेरे नबी ने बादशाहों को खत लिखे, जल्दी आ जाइए। देखो भाई, अब कोई इधर उधर हिलने की कोशिश ना करे, इसलिए कि अब जो बात में जहां लाना चाहता था आप वहां आ गए हैं। और एक बात और बता दूं, मैं धुआंधार तकरीर करने में माहिर हूं, ऐसा नहीं आप सोच रहे हैं। मैं अगर हल्के हल्के बोलूं तो ये कमाल की बात है। हाँ, इसलिए मैं आपको जो आज तकरीर सुना रहा हूं ना, मैं वो कुछ चाहता हूं कि आप कुछ लेकर के जाए यहाँ। बेशक बेशक। मेरे नबी ने खत भेजे बादशाहों को, इस्लाम की दावत थी जिन खतों में। ईरान के बादशाह को भी खत भेजा, जब भेजा तो उसने नबी का खत फाड़ दिया, और फाड़ के उसने टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया, और बिखेर के उसने कहा कि अब अरब के चरवाहे हमें जिंदगी जीने का शऊर सिखाएंगे। ये कह के नबी का खत फाड़ दिया। कासिद वापस आए, आंखों में आंसू लिए हुए, या रसूल अल्लाह, मैं उसके दरबार में खड़ा था, मेरी ताकत नहीं थी कि उसका सर कलम कर देता मेरे आका, लेकिन जैसे उसने आपका खत फाड़ा था, दिल चाहता था तलवार मयान से बाहर निकालो और ईरान के बादशाह की गर्दन मार दो, उसका टुकड़े टुकड़े कर दो। आका, मेरा दिल फट गया, आपका खत फाड़ा और मजाक बना के कहा कि अब अरब के चरवाहे हमें जिंदगी का शऊर सिखाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम तू परेशान ना हो, जैसे उसने मेरा खत फाड़ा है अल्लाह उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हजरत उमर बैठे थे उसी वक्त नबी की बारगाह में। कहाँ बैठे थे? हुजूर की बात। कसम खाई, या अल्लाह अगर तूने उमर के हाथ में पावर दी तो उमर कसम खाता है कि सबसे पहले ईरान की हुकूमत के टुकड़े टुकड़े करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। अगर पावर आए तो इस्लाम की खिदमत के लिए नियत कर लिया करो, पैसा आए तो इस्लाम की खिदमत की नियत कर लिया करो, जवानी आए तो इस्लाम की खिदमत की नियत कर लिया करो। अगर अल्लाह तुम्हारी बात में दम दे तो उस बात के जरिए इस्लाम की खिदमत किया करो। ये सहाबा की सुन्नत है, यही जिंदगी है। अगर तू रब को राजी करके चला गया तो तेरी कब्र आसान हो जाएगी, मैदान हश्र की मंजिल आसान हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और चंद दिन ना गुजरे, 2.5 साल की हजरत अबू बकर की खिलाफत का पीरियड रहा, फौरन पावर हजरत उमर के हाथ में।
इतनी जल्दी हजरत उमर की दुआ कबूल हुई। 2.5 साल खलीफा रहे हजरत अबू बकर नबी के जाहिरी विसाल के बाद, और फौरन सारी की सारी बाग दौड़ आई हजरत उमर के हाथ में। हजरत उमर के हाथ में जब बाग दौड़ आई, वो जलसे में आने वालों, हजरत उमर ने तो कसम खा रखी थी। हजरत उमर ने एक लश्कर तैयार किया। पूछा गया उमर, ये लश्कर किस लिए तैयार हो रहा है? कहा अब ईरान की हुकूमत के टुकड़े टुकड़े करने का वक्त आ गया है। इधर लश्कर तैयार हो रहा और इधर ईरान का बादशाह इधर से बिल्कुल बेगम होकर के अपनी बेटियों की शादी की तैयारी में लगा है। 2 बेटी थी उसकी। कितनी? जोर से बोलो। एक बेटी का नाम था मेहरबानो और दूसरी बेटी का नाम था शहरबानो। ये दोनों बेटियों की शादी में लगा। इसने चारों जानिब पैगामात भेजाए कि भाई मैं अपनी बेटी के रिश्ते करना चाहता हूं, ख्वाहिशमंद हजरात राबता कायम करें। बड़ी बेटी मेहरबानों के रिश्ते आना शुरू हुए। राजे महाराजे शहजादों के रिश्ते आए। एक रिश्ता मेहरबानों का इंडिया से पहुंचा। इंडिया में एक जगह है मेवात। मेवात का एक राजा हुआ करता था हरीशचंद्र। उसका बेटा था जवान चंद्रगुप्त। उसने चंद्रगुप्त का रिश्ता भेजा। मेहरबानों को रिश्ता पसंद आ गया, मंगनी पक्की हो गई। किताब का नाम है तारीख ज़रतश्ती, दूसरी किताब का नाम है तारीख ईरान, तीसरी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ द मेवात। और ये वो किताब है, नहीं बता रहा हूं कि जो आज या 100 या 200 साल पहले लिखी गई हो। ये हजारों साल पहले जो लिखी गई वो तारीख की किताबों के नाम मैं बता रहा हूं। जरा सुन कर जाए, जरा सुन कर जाए। बड़ी बेटी की मंगनी तय हो गई। हिंदुस्तान से मेवात के राजा के बेटे के साथ रिश्ता पक्का हो गया। अब उसने ऐलान किया, छोटी बेटी शहरबानों का रिश्ता मतलूब है, हमसे राबता कायम करें। बड़े बड़े राजे महाराजे शहजादों के रिश्ते आए तो बहुत सारे मंगनी के लिए राब्ते कायम हुए। शहरबानों के पास जो भी रिश्ता आता ठुकरा के मना कर देती, पसंद नहीं, पसंद नहीं, पसंद नहीं, पसंद नहीं। बादशाह परेशान हो गया। छोटी बेटी को रिश्ता ही पसंद नहीं आया। ये मजबूर हो गया, हार गया। जब छोटी बेटी को रिश्ता पसंद नहीं आया तो एक ही बेटी की शादी कर दी मेहरबानों की, और वो भारत में बहू बन के मेवात आ गई और छोटी बेटी रह गई। इतने में उमर का लश्कर तैयार होके ईरान पे चढ़ाई कर दिया। पस मंजर के साथ तारीख बोल रहा हूँ, पस मंजर के साथ मैं तारीख बोल रहा हूँ ताकि बात मुकम्मल समझ में आए। मैं शहादतें भी बयान कर सकता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कोई ऐसा नहीं है इसमें जो शहादतें आपको याद ना हो गई हो। इमाम कासिम की शहादत कैसे हुई, अली असगर की शहादत कैसे हुई, इमाम कासिम की शहादत कैसे हुई, इमाम हुसैन की शहादत कैसे हुई, अब्बास अलंबरदार के बाजू कैसे काटे गए, ये सुनते सुनते एक जमाना गुजर गया। बहुत सुना, मगर सुन, मैं आज तुझे हुसैन की जिंदगी का वो हिस्सा बता दूं शायद जो तेरी जिंदगी में ना गुजरा हो, कभी कानों से ना गुजरा हो, कभी समातों से ना टकराया हो। उमर के लश्कर ने चढ़ाई कर दी। उमर ने अपने लश्कर को ये कह के भेजा था, लश्कर के कमांडर इन चीफ को ये हिदायत दे के भेजा था, खबरदार मदीने में खाली हाथ ना आना, या तो तुम्हारी कब्र ईरान में बन जाए और या फिर इस्लाम का झंडा ईरान की फसीलों पे लहरा कर आना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह। हजरत उमर ने ये कह के भेजा था, या तो तुम्हारी कब्र ईरान में बन जाएं और या फिर ईरान के किले की फसीलों पर नारे तकबीर की सदाएं बुलंद। और हजरत उमर जैसा मजबूत हुक्मरान मैंने दुनिया में ना देखा ना सुना। इतना मजबूत हुक्मरान ना सिकंदर आजम गुजरा, ना अलेक्जेंडर गुजरा, ना हजरत उमर जैसा मजबूत और पुख्ता हुक्मरान गुजरा ही नहीं। मैं दुनियावी एतबार से भी बात करता हूँ, सारे मामलात, ये कोर्ट, ये कचहरी, ये वकील, ये हाकिम, ये जज, ये चौकी, ये थाने, ये कोतवाली, ये पुलिस स्टेशन, ये पोस्ट ऑफिस, ये सब हजरत उमर ने कायम किए हैं। सही फरमा रहे हैं हजरत, हक है ये बात, बेशक बेशक।
आपसे पूछे कि हुकूमत कैसी होती है, ये सब हजरत उमर के दौर में बनाए गए। ये मुंशी, ये पेशकार, ये सब हजरत उमर के दौर में बनाए गए। बड़ी मजबूत हुकूमत। कहा वापस ना आना, या तो सर दे के आना या उसका सर लेके आना। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा वो फौजी भी, वो दस्ता भी जाने बड़ा बड़ा मजबूत था। आज का होता तो कहता भाई ऐसा करो, बच्चे मेरे भी छोटे छोटे हैं, इस्तीफा ले लो, तुम्हारे चंद सिक्कों के खातिर यार इतनी बड़ी कसम खा के जाऊं। लेकिन यार वो तो गुलामाने मोहम्मद थे जो जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। बेशक सही पहुंचे और पहुंचने के बाद बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जंग शुरू हुई। जंग शुरू हुई, वक्त थोड़ा ही गुजरा था, चंद दिन गुजरे थे। किले का मुहासरा करने के बाद किले का दरवाजा तोड़ के इस्लामी फौज किले के अंदर दाखिल हो गई और वो जंग शुरू हुई। थोड़ी देर के बाद आसमान ने देखा, जमीन ने खुली आंखों से देखा कि गुलामाने मोहम्मद जो टाट का लिबास पहने थे ईरान के किले में दाखिल हो गए। ईरान की फसीलों पर नारे तकबीर की सदा बुलंद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। टाट का लिबास पहनने वालों ने, बटन की जगह बबूल का कांटा लगाने वालों ने, जिनकी मयानों में कत्तर लिपटा हुआ था, जिनकी तलवारों के मयान तक सलामत ना थे, उन्होंने उस वक्त का सुपर पावर को चैलेंज किया था। उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत को चैलेंज किया था और ऐसा चैलेंज किया कि खुसरू परवेज का सर कलम कर दिया। ईरान के किले पे ऐसा धावा बोला कि चंद लम्हात में उसे अपने कब्जे में कर लिया। बहुत से फौजी मारे गए, बहुत से ने सरेंडर कर दिया। जिन्होंने सरेंडर कर दिया उन्हें कैदी बना लिया गया और शहरबानों भी जिंदा हाथ लगी, इन्हें भी कैदी बना दिया। ये छोटी बेटी थी ना, शहरबानों, ये जिंदा हाथ लगी, इन्हें भी कैदी बना दिया। उस वक्त का जंग का ये मामूल था कि जो हारने वाला होता था उसके जो जिंदा अफराद हाथ आते थे उन्हें कैदी बना लिया जाता और उसके माल को माले गनीमत में जमा कर लिया जाता था। जब ये लश्कर वापस आया तो इतना माले गनीमत लेके आया कि मदीने की गलियां पट गई थी। हजरत उमर की आंखों में आंसू थे। मौला, मदीने के गोरबा ने कभी फाके देखे हैं, मदीना के लोग कभी पेट से पत्थर बांध के सोए हैं, मदीना के लोगों के घरों में एक एक माह तक चूल्हा तक नहीं जला है, लेकिन मौला आज तूने ऐसा करम किया है कि ईरान के सारे खजाने मदीने की गलियों में उलट दिए हैं। या अल्लाह, आज के बाद मदीना में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई फाका से नहीं सोएगा। हजरत उमर ने ऐलान करा दिया मदीने के खुराबा में माले गनीमत तकसीम करा दिया जाए। हजरत उमर कैदियों का जायजा लेने लगे। जैसे ही कैदियों का जायजा ले रहे थे, हजरत उमर की निगाह शहरबानों के ऊपर पड़ी। हजरत उमर ने सिपाहियों से पूछा, वो ईरान से आने वाले सिपाहियों, ये खातून मुझे कोई आम खातून नहीं लग रही है, ऐसा लगता है ये कोई खास खातून है। इसका बात करने का अंदाज अलग है, खाने पीने का अंदाज अलग है, इसका लिबास सबसे जुदागाना है। ओ सिपाहियों, इस खातून के बारे में बता, ये खातून कौन है? कहने लगे हुजूर, ये कोई आम खातून नहीं है, ये खुसरू परवेज की बेटी, शाह ईरान की बेटी शहरबानो है, ये भी कैदी बन के मदीना आ गई है। हुजूर बताइए क्या किया जाए? हजरत उमर ने फरमाया, इसकी बेड़ियों को खोल दिया जाए, कैद की जंजीरों को हटा दिया जाए, इसलिए कि इसकी जिंदगी ईरान में शहजादी बन के गुजरी है, मदीने में कैदी बना दिया जाएगा तो घुट घुट के मर जाएगी, जिंदगी गुजार ना सकेगी। मदीने में किसी नौजवान को तलाश करो। उमर चाहता है इसे किसी का कैदी ना बनाया जाए, किसी नौजवान से इसकी शादी करा के उसके
उसके घर की इसे मलका बना दिया जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मैं चाहता हूं कि किसी नौजवान से शादी करा के उसे उसके घर की मलका बना दिया जाए, इसलिए कि ये शहजादी ईरान है, ये कैद में मर जाएगी घुट घुट कर। उमर नहीं चाहता कि किसी के ऊपर ज्यादती हो। और लोगों जरा गौर करना, सारे सहाबा ने बोला था, सारे सिपाहियों ने बोला था, हुजूर शान इसके बारे में आपको मालूम नहीं है, हम आपको बता देते हैं। बड़ी मगरूर लड़की है, बड़ी मुतकब्बिर लड़की है, इसने बड़े बड़े राजों को ठुकरा दिया है, बड़े बड़े महाराजों को ठुकरा दिया है, बड़े बड़े शहजादों के रिश्तों को ठुकरा दिया है, ये किसी को खातिर में लाई नहीं है। हुजूर मदीने के गरीबों को कैसे पसंद कर लेगी? अगर किसी नौजवान को हम तलाश करके भी लाएं तो ये बड़ी मगरूर और मुतकब्बिर लड़की है, ये ठुकरा देगी, ये किसी भी लड़के को खातिर में नहीं लाएगी। हुजूर हमारी नजर में मदीना में कोई ऐसा लड़का नहीं है कि जो इसके हिसाब से तो इसको ये काबिल कबूल कर ले। और लोगों पर गौर करना, इतना कहना था, हजरत उमर मुस्कुरा के बोल पड़े, अच्छा लगे तो कोई मजमे से नारा दे देना। अरे तुम्हारी नजर में ना होता, अगर उमर की नजर में मदीना में एक नौजवान है जिसे ये ठुकरा ना पाएगी। कहा हुजूर कौन है? हजरत उमर ने फरमाया, अगर ये शहजादी इराक शहरबानो है तो उमर के पास शहजादा इस्लाम अली का बेटा हुसैन है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। हजरत उमर ने फरमाया, मेरी नजर में अगर इसे शहजादी ईरान होने पर नाज है तो उमर को हुसैन के शहजादा इस्लाम होने पर नाज है। बहुत खूब है हजरत, बहुत माशाअल्लाह। और यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ सब लोग, अहले मिंबर खास तवज्जो दें, बिल्कुल चाय के अंदर बिल्कुल जहन न डालें, मेरी बात पर ध्यान रखें। ये हजरत उमर ने राफजियत के बड़ा भारी थप्पड़ मारा। मालूम है क्या थप्पड़ मारा? ये राफजियत के लिए थप्पड़ है, उमर का थप्पड़। जो राफजी कहते हैं सहाबा और अहले बैत में कभी बनी नहीं, जो राफजी कहता है सहाबा ने अहले बैत की मुखालफत की, उन राफजियों के मुंह पे उमर का थप्पड़ है। बेटा तो उमर का भी जवान था, हजरत उमर अपने बेटे को पेश कर सकते थे, लेकिन उमर ने अपने बेटे को पेश ना करके दुनिया राफजियत को बता दिया। और राफजियों देख लो, उमर की नजर में उमर का बेटा होना और है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अपने बेटे को भी तो पेश कर सकते थे ना, कि मेरा बेटा जवान है, मेरा बेटा शादी के लिए आगे आएगा। लेकिन हजरत उमर ने कहा नहीं, उमर का बेटा होना और है, फातिमा का दूध पीने वाला हुसैन होना और है। नींद तो नहीं आ रही ना आपको यार? बड़ी अच्छी तारीख में पेश कर रहा हूं मेरे भाई। अब अगर नींद आएगी ना तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि रुको उठो बैठो सुनो, मैं सीधा ही तकरीर खत्म कर दूंगा, इसलिए कि मेरी तकरीर 1 घंटे से जायद हो गई है। और अब आपके ऊपर मुनहसिर सुनोगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना खत्म करेंगे। सब सुभान अल्लाह सलामत रखे। बहुत उम्दा खिताब। हुसैन की शहादत तो तुमने सुनी है, हुसैन की शादी पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय हाय, हुसैन की शादी पढ़ रहा हूँ, जरा सुन लीजिए। कहा मेरे पास अली का बेटा हुसैन, किसी को कोई एतराज? कहा हुजूर आपने नाम ही ऐसा पेश कर दिया, अब एतराज की गुंजाइश ही नहीं है। अब किसी को कोई एतराज नहीं है। इसने राजों को, महाराजों को, शहजादों को इसने फेल किया होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि हुसैन को फेल कर दे। कौन फेल करेगा? हाय, शहरबानों को बुलाया गया। हजरत उमर ने फरमाया शहरबानों चाहते हैं कि कैद की जंजीरें तोड़ने का, बहुत अच्छी बात। कहा शहरबानों चाहते हैं कनीज बनने से तुम्हें ये कनीज ना बनाया जाए किसी की, का बहुत अच्छी बात। कहा शहरबानों हम ये चाहते हैं कि हम तुम्हारे हाथों से जंजीरें हटा दें, बहुत अच्छी बात। हम चाहते हैं सुकून की जिंदगी दे दें, बहुत अच्छी बात।
कहा हम चाहते हैं किसी से तुम्हारी शादी करा दें। कहा बहुत बुरी बात। कहा मैं कनीज बन के रह सकती हूं, तवज्जो करो, मैं जिंदगी भर की बेड़ियां मोल ले सकती हूं, मैं कैद खाने के